द कोर डैश कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल वर्ल्ड। इसमें आएगा टुक, ये एक ईडियम है, टुक कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल वर्ल्ड, यानी कि अटेंशन देना। टेक कॉग्निजेंस मतलब अटेंशन देना, ध्यान देना। डैश विंस द सिविल वार देयर विल बी ए लिटल रिजॉइस्ड एट द विक्ट्री, यानी कि अब देखिए इसमें विच एवर, वेयर एवर, वट एवर कोई भी ह्यूमन बींग के लिए यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ हु एवर ही है जो ह्यूमन बींग के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हु एवर विंस, यानी कि हु एवर विंस द सिविल वार, अगर कोई भी ये वॉर जीतेगा, देयर विल बी रिटर्न रिजॉइस, बहुत ही कम खुशी होगी, एट द विक्ट्री, जीत पर। ठीक है दोस्तों, हु एवर आएगा ह्यूमन बींग के लिए और बाकी सभी रिलेवेंट है। एज ही गोट ओल्डर हिज बिलीफ इन दिस प्रिंसिपल डिड नॉट डैश, विटर आएगा, यानी कि कमज़ोर होना, ऑप्शन नंबर 1। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया उसका अपने सिद्धांतों पर बिलीफ कम नहीं हुआ। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शन, फॉर हिज एक्शन, अकाउंटेबल फॉर होता है उनके जिम्मेदार होना। ऑप्शन नंबर 2, योर फादर यूज टू बी दी प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, डैश क्वेश्चन टैग। अब देखिए इसमें पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, पॉजिटिव पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसमें क्वेश्चन टैग के लिए नेगेटिव पास्ट का यूज़ करेंगे हम। नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, अब देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा तो प्रेजेंट का हो गया, दो है पास्ट के, पहला और तीसरा। तीसरा नेगेटिव पास्ट का है, तो यही ऑप्शन आंसर होगा। ए वाइज मैन प्रॉफिट डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर, ए वाइज मैन प्रॉफिट फ्रॉम आता है, फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर। बाई क्यों नहीं आया, बताया था पहले भी कि भाई राम किल्ड श्याम बाय ए नाइफ, यानी किसी टूल किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई काम करना बाय आता है, और विद तो आएगा ही नहीं। फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर, ऑप्शन 2। माई फ्रेंड हैज़ रिटन ए डैश अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू द मार्स, मेरे फ्रेंड ने एक लेख लिखा है मार्स की जर्नी का, फैक्चुअल यानी कि सच बातें लिखी हैं। और ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है, फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है कि भाई झूठ बातें, काल्पनिक, लेकिन वो तो सच्ची सच्ची बात लिखी है उसने अपनी मार्स की जर्नी की। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, फैक्चुअल अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू द मार्स। स्पीड इज ऑफ असेंस, ऑफ असेंस ईडियम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, स्पीड इज ऑफ असेंस। I was washing my face as the insect dashed quietly into the bedroom. Correct, ऑप्शन नंबर 1। मैं अपना चेहरा धो रहा था, तभी की तभी एक इंसेक्ट मेरे बेडरूम में घुसा। मैं कोई काम कर रहा था तभी कोई आ गया, एक पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड 2/3 ऑफ आवर सिटी डैश इन ड्यून। अब देखिए यानी कि ड्यूरिंग वर्ड आ गया और रिसेंट फ्लड आ गया। रिसेंट मतलब पास्ट में हुई है घटना, तो पास्ट की फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो बाहर हो गया, 1 और 3 तो बाहर हो गया, अब सेकंड और फोर्थ बचा। अब यहाँ पर वाज आएगा क्योंकि सिटी एक सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा, वर्ड नहीं आएगा। सुषमा हैज़ ए डीप डैश फॉर ड्रंक यार्ड, नाउन आएगा यहाँ पे हेटर्ड, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा तो इसलिए वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। हेट होता है घृणा करना, ये एक वर्ब है, लेकिन हेटर्ड ये एक नाउन है, नाउन आएगा। अब हिंदी करके देख लेना, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा इसलिए हेटर्ड। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब, ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब, क्वालिफाई फॉर होता है, वे क्वालिफाई कर देना, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, क्वालिफाई फॉर द जॉब। द लास्ट 10 ईयर वी हैव बीन विक्टिम ऑफ अब्यूज़। अब देखिए इसमें 4 आएगा, 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि 10 साल, एक बहुत ही लंबा टाइम है, इसलिए फॉर द लास्ट 10 ईयर। सिंस नहीं आएगा, सिंस जब आएगा जब हम पॉइंटेड टाइम की बात करेंगे, जैसे कि 1979 बोल दिया, तो यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है इसलिए 4 आएगा। फॉर द लास्ट 10 ईयर वी हैव बीन विक्टिम ऑफ अब्यूज़। दिस स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, यानी कि स्ट्राइक जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। ही इज ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रन, एंग्री विद आएगा, एंग्री विद हिज चिल्ड्रन। अब देखिए एट क्यों नहीं आया यहाँ पे, पहले बता चुका हूँ, ही इज ऑलवेज एंग्री एट हिज चिल्ड्रन बिहेवियर, अगर बिहेवियर होता तो एट आता, लेकिन यहाँ पर बिहेवियर नहीं है तो बच्चे से ही गुस्सा है तो विद आएगा, यानी कि अब देखिए दूसरा सेंटेंस, राम इज एंग्री विद श्याम, यानी कि शाम से ही गुस्सा है, राम जो है शाम से ही नाराज़ है, ना कि उसके बिहेवियर से। अगर जो बिहेवियर या किसी और चीज़ की बात करते हैं, राम इज एंग्री एट हिज बिहेवियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला यह बहुत आता है। द चेयरपर्सन ब्रूस्ड डैश माई सजेशन, असाइड आएगा, ब्रूस्ड असाइड होता है भाई इग्नोर करना, ईडियम है।
दी शी पोलाइटली आस्क्ड हिम टू लीव हर हैंड, और बाकी ऑप्शन तो सेट नहीं बैठ रहे। टू लीव हर हैंड, अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स, इसमें हिंदी करके देख लोगे ना आप समझ जाओगे क्या आएगा। सबके ऑप्शन सेट करके देखना एक एक करके, सबसे सही ऑप्शन नंबर 1 ही बैठ रहा है। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स गिव्स राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर 1 क्यों आया, क्योंकि अन गिव्स राइज टू होता है किसी चीज़ का कारण होना, यानी कि जो अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स है वो हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है। वन शुड सेट असाइड सम मनी फॉर एमरजेंसी, यानी कि भी अपने पास, अब देखिए सेट असाइड यानी कि अपने पास कोई मनी बचा के रखना एमरजेंसी के लिए, सेट असाइड इडियम है। देयर आर सम पीपल हु डाउट दी डैश ऑफ एनीथिंग, अब देखिए वीरासिटी होता है सच्चाई, किसी भी चीज़ की सच्चाई पर बहुत से लोग शक करते हैं। देयर आर सम पीपल हु डाउट द वीरासिटी ऑफ एनीथिंग दे सी इन न्यूज़पेपर, कोई भी अगर तो न्यूज़पेपर में देखते हैं तो वे उसकी सच्चाई पर शक करते हैं। और बाकी देखिए क्रेडिबिलिटी कोई वो नहीं, पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस कोई वो नहीं, वीरासिटी होता है भाई फैक्ट, सच्चाई सच्चाई। ओके गाइस।